इसके से सर एक मेरा सबसे बड़ा ब्रदर जिनकी एज 22 साल थी, उन्होंने भी इस कांड में वो शहीद हुए। एक इंसान को उन्होंने कम से कम 10-10, 15-15 गोलियां मारी थी, कुछों के अंग कटे हुए थे। तो देख के ही काफ़ी दुख लगता था, काफ़ी इंसान टूट चुके थे जो लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने जब देखा तो उनको सभी डेड बॉडीज को मंदिर के पास लाया गया। यहाँ पर लाया गया, 7 लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, 7 लोग यहाँ पर शहीद किए गए। और जिन लोगों को यहाँ पर मारा गया, एक हमारे स्वर्गीय गौरीलाल जी, उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, यहाँ 2 ही बेटे, दोनों बेटों को शहीद किया गया। पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ की 200 से 250 घर जो है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं, और इस गांव को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया गया कि ये एक बड़ा विलेज है, ताकि और छोटे छोटे गांवों में प्रेशर डाला जाए, ताकि लोगों को यहां से डोडा डिस्ट्रिक्ट से भगाया जाए और यहां पे पाकिस्तान का वार चलाया जाए, राज चलाया जाए। मेरी आयु जो थी कोई 9 साल तकरीबन होगी, और मेरी फैमिली में से 2 बंदे थे, एक मेरे पापा और एक मेरे भाई। सुबह 4 बजे 5 बजे लोग हमारे गांव से यहाँ पे आए और उन्होंने देखा तो यहाँ से बिल्कुल खून से लथपथ था, ये भूमि बिल्कुल भरी हुई थी खून से। नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। 90 का दौर इतना खतरनाक दौर था कि मिलिटेंट्स उस टाइम पीक पर थी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने चुन चुन कर मारा। जितने भी जो लोग थे वो हिंदू धर्म के लोग थे, सनातन धर्म के लोग थे। दूसरे लोगों को भी उन्होंने मारा, लेकिन उन्हीं लोगों को मारा जिन्होंने देश की बात की, जो देश के लिए बात करते थे। उनको देश के लिए शहीद होना पड़ा। लेकिन 90 में ज़्यादातर जो हिंदू लोग थे उनके ऊपर हमले किए गए, उनको घरों से बाहर निकाला गया। बारातों का भी कुछ ऐसा ही मसला है, बहुत सारी बारातें भी इसमें जो शामिल हैं। बारातों को मारा गया, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। मैं अभी बरशाला के अंदर मौजूद हूं। ये ठाठरी जो सब डिवीजन है उसका एरिया है। मैं पीछे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये बरशाला का एरिया है। बहुत दुखद घटना इस गांव के अंदर हुई थी। यहां से 15 लोगों को घर से निकाला गया था, उनको मारा गया था। ये जो दुर्घटना है ये 5 जनवरी 1996 की घटना है। शाम को मिलिटेंट यहां पर आते हैं, 15 लोगों को घरों से बाहर निकालते हैं और इसी जगह पर, जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, इसी जगह पर वो लाते हैं और उनको यहां पर जो गोली मारते हैं, अंधाधुंध उनके ऊपर जो गोलियां चलाई गई। और भी कुछ मामले 90 के दौर में हुए थे, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये सरथल रोड का हादसा है जो किश्तवाड़ में आता है, जिसमें 18 लोग मारे गए थे। ये गाड़ी जो बस थी जम्मू की ओर जा रही थी, सुबह का ये वाकया था। पूरे लोगों को जो आतंकवादी बाहर निकालते हैं, उसके बाद उनके ऊपर अंधाधुंध जो गोलियां चलाई जाती हैं। यानी इतना कठिन दौर वो दौर था। आतंकवादियों का मंसूबा था कि हम ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को मारेंगे तो ये पाकिस्तान का हिस्सा होगा। लेकिन सलूट है उन फोर्सेस को जिन्होंने ये कायर आतंकवादियों को मौत की घाट उतारा, उनको मारा। और भी बहुत सारे इलाके हैं जिनमें इस प्रकार के हादसे हुए थे। ये कमलाड़ी का एरिया जो डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है, ये 1 मई 1996 का वाकया है। 9 लोगों को यहां पर जो मारा था, उनको घरों से बाहर निकाला था। यानी चुन चुन कर उन लोगों के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा था, जो देश की बात करते थे, जो भारत माता की बात करते थे। चापनाड़ी का जो हादसा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। 19 जून 1998 में चापनाड़ी के अंदर जो 2 बारातें थी, उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। 2 दूल्हे इसमें जो मर गए थे, जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दी थी। उनको जो बलिदान आतंकवादियों ने, उन कायर आतंकवादियों ने किया था। इसमें 26 लोगों की जानें चली गई थी। इसके अलावा 19 जुलाई 1999 को लिहोटा में 15 लोगों की जो मृत्यु हुई थी। लिहोटा ये नज़दीक, मैं आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करूंगा।
यानी बिल्कुल इसके पार वो जो थोड़ा जूम कर दिखाइए, वो पीछे जो आपको गांव दिख रहा होगा, ये लिहोटा का गांव है। वहां पर भी जो 15 लोगों को जो घरों से बाहर निकालकर जो मारा गया था, बिल्कुल आमने सामने 15 लोग यहाँ पर भी मारे गए थे, और 15 लोग जो लिहोटा का गांव है जो आपको पार दिख रहा होगा, ये दुर्घटना 1999 की घटना है, जहां पर जो 15 लोगों की जो जान चली गई थी। इसके अलावा कुल्हाड़ का जो कुल्हाड़ की जो घटना है, कुल्हाड़ जो डोडा से पीछे है, वहां पर भी 19 लोगों को जो मारा गया था। ये सारे जो निर्दोष लोग थे, निहत्थे लोग थे। कसूर सिर्फ इतना इनका था कि भाई ये देश के लिए बात करते हैं, देश की बात करते हैं, भारत माता की बात करते हैं। जितने भी जो हिंदू लोग हैं, जितने भी जो देशभक्त लोग हैं, मैं खाली हिंदू की बात नहीं कर रहा, इसमें मुस्लिम लोगों ने भी अपनी जानें दी हैं, जो देश के लिए बात करते थे, जो देश के हित के लिए बात करते थे, उनकी भी यहाँ पर जानें चली गई है। और जो पाकिस्तान का जो मंसूबा था कि इसको भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन जितनी भी फोर्सेस है उनको सलूट है कि उन्होंने उनको मौत के घाट उतारा। अभी मैं उसी जगह पर हूं जहां पर बरशाला का जो एरिया है, जहां पर जो 15 लोगों को मारा गया था, 14 लोग यहां पर मारे थे और एक घर के अंदर जो मारे गए थे। उसी फैमिली के ये लोग हैं जिन लोगों ने बलिदान अपने देश के लिए दिया है। इसी जगह पर जो उनको मारा गया था, ये लोग उन शूरवीरों के गांव से हैं। उस गांव से बरशाला का जो गांव है, इसी जगह पर जो उन लोगों को मारा था, इन्हीं से बात करेंगे। आप बता सकते हो कि आपके फैमिली के कितने मेंबर जो इसमें जो मारे गए थे, जो शहीद हुए थे, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया था? जी हाँ, धन्यवाद कैर सिंह जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो काली रात 5 जनवरी 1996 की उस रात जो हमारे गांव के बीच में हुआ, वो भूलने के लायक नहीं है। और वो जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का 93 के बाद 96 में जो मास किलिंग हुई, वो सबसे पहले बरशाला गांव से स्टार्ट हुई। मैं उसी फैमिली, मेरी फैमिली के से सर, एक मेरा सबसे बड़ा ब्रदर जिनकी एज 22 साल थी, उन्होंने भी इस कांड में वो शहीद हुए थे। और उसके साथ में सर हमारे छोटे भाई हैं अंकुश जी, इनके पापा और इनके ब्रदर जी की भी डेथ हुई थी। और इसके साथ में हमारे और ब्रदर जी हैं अनूप जी, जो इनके भी फादर जी की डेथ हुई थी उसी कांड में। और इसी तरीके से हमारे 15 लोग गरीब लोग थे जो घरों में शाम के टाइम सो रहे थे। सर जो मैं अपनी बात करूं, जो मेरा बड़ा भाई था, वो पाँव शाँव धो के, हमारे गांव में नई नई मशीन लगी थी, वहां पे जाते थे शाम के टाइम, तो हमारे छत के ऊपर से इनके 2 कजन थे, 2 ही बेटे थे उनके उस फैमिली के, उनको हमारे छत से घसीट रहे थे। तो जो मेरे बड़े ब्रदर थे वो छत पे चढ़े, उन्होंने बोला कि इधर से कौन हमारे छत से निकल रहा है, इतना वो कर रहे हैं, हम सो रहे थे। तो जैसे ही ब्रदर बाहर गए सर, तो वहां से वापस नहीं लौटे। और उसके साथ में सर मंदिर है हमारे नियर, उधर पे सब लोगों को इकट्ठा किया गया और उनको बोला गया कि मंदिर से आगे थोड़ा स्कूल है हमारा नियर, हाई स्कूल, वहां पे एक मीटिंग होगी जिसमें आपको बात करनी है आपसे। फिर वहां से जब उनको लेके आए 15 लोगों को इस मंदिर के पास, तो मंदिर के पास एक हमारे शॉपकीपर हैं जिनका नाम अनीश कुमार शर्मा है, उनको वहां से उनको छोड़ा गया कि आप बोलो गांव वालों को कि ये लोग जो हैं आगे लिए, तो बाकी लोगों को हम बाद में बुलाएंगे। तो फिर वहां से उनको छोड़ दिया गया, वो घर के लिए लौट गए। तो फिर वहां पे लाके उनकी हत्या की गई। क्या वजह रही होगी कि इतने लोगों को एक गांव से उठाना, उनको जो मारना, कुछ ना कुछ तो वजह उस समय रही होगी? देखिए वजह सर यही थी, इस गांव का जो पुराना नाम है ब्राह्मण भाटी। आप डोडा से लेके पूरी चुनाव वैली में इतना बड़ा गांव आपको कोई भी नहीं मिलेगा, ब्राह्मण और हिंदूज पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जहां की 200 से 250 घर जो है सिर्फ हिंदू कम्युनिटी के रहते हैं। और इस गांव को सिर्फ इस वजह से टारगेट किया गया कि ये एक बड़ा विलेज है, ताकि और छोटे छोटे गांवों में प्रेशर डाला जाए, ताकि लोगों को यहां से डोडा डिस्ट्रिक्ट से भगाया जाए और यहां पे पाकिस्तान का वार चलाया जाए, राज चलाया जाए। अंकुश जी हैं जो बरशाला थाटी के, इन्हीं से पूछेंगे कि आपकी जो आयु थी उस समय कितनी थी जब इस प्रकार का जो हादसा हुआ था, और कितने मेंबर जो आपके फैमिली के इसमें जो मारे गए थे? उस टाइम मेरी आयु जो थी कोई 9 साल तकरीबन होगी, और मेरी फैमिली में से 2 बंदे थे, एक मेरे पापा और एक मेरे भाई। कितना दुख होता है कि इस प्रकार का हादसा आपके गांव के अंदर हुआ और 2 लोग आपके फैमिली के जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे,
आज भी आप उनको याद करते हो तो कितना दुख जो मन में होता है। और कहीं ना कहीं ये भी होता है कि भाई देश के लिए उन्होंने जान दी है, देश की वो बात करते थे, देश के हित में वो बात करते थे, देश के लिए वो मरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दुख भी होता है। नहीं, बहुत ज़्यादा दुख होता है। और याद हर साल हम 5 जनवरी 1996 को इसी जगह पे जहाँ पे हत्या की गई थी वो हर साल मनाते हैं और सभी लोग यहाँ पे आकर शहीदों के नाम पे एक दीप जलाते हैं। क्या आपका कहना है ये जो पूरा हादसा, ये पूरा मामला जो आपके बरशाला के अंदर हुआ? के सिंह जी, आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आप आज इस बरशाला गांव में आए। देर हुई, दुरुस्त से आए आप यहाँ पर। उस दिन 5 जनवरी 1996 में जो हादसा हमारे बरशाला गांव में हुआ था, उस हादसे की वजह सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी को टारगेट किया गया था। और शाम के वक्त जब हमारे सारे भाई बहन खाना खाने के लिए बैठे थे, उसी टाइम उनको वहाँ से उठाकर मंदिर के पास ले जाया गया। और वहाँ से उनके जब उन्होंने बातचीत की तो उन्होंने ये बात की कि हमने आपके साथ स्कूल में जाकर एक मीटिंग करनी है। लोग अपनी लापरवाही में रह गए। किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का चाचा, किसी का भांजा, किसी का मामा। जब उनको वहाँ से उठा के स्कूल के पास लाया गया, वहाँ से उन्होंने मीटिंग क्या थी करनी। जब उनको यहाँ पर लाया गया, 7 लोगों को वहाँ पर शहीद किया गया, 7 लोग यहाँ पर शहीद किए गए। और जिन लोगों को यहाँ पर मारा गया, एक हमारे स्वर्गीय गौरीलाल जी, उनके सिर्फ 2 ही बेटे थे, यहाँ 2 ही बेटे, दोनों बेटों को शहीद किया गया। उसके बाद हमारे छोटे भाई, आपने चंद्र जी ने कहा भी आपको, इनके भाई अंकुश जी, इनके पापा, इनके भाई अनूप जी के पापा, बड़े लोग थे ऐसे। और हमारे दुकानदार थे यहाँ पर एक जगदीश राज, उनके एक ही फैमिली के 4 बंधु को शहीद किया गया था। और यहाँ पर हमारे मास्टर जी है रमेश जी, उनके पापा और बेटा, और एक हमारे और भाई साहब है विनोद जी, उनके बेटा को शहीद किया गया था। और इस गांव के जब उन्होंने उन लोगों को यहाँ पर शहीद किया गया, सिर्फ एक हिंदू कम्युनिटी के नाते पर शहीद किया गया था, क्योंकि वो देशभक्त लोग थे। और हमारे देशभक्त लोगों को, जो भी देशभक्त की बात करता था, उन लोगों को इनका एक ही मकसद था कि इनको यहाँ से हमने किलिंगे करेंगे, तब कि यहाँ से लोग जो बचे पीछे सारे यहाँ से डर के मारे यहाँ से जम्मू भाग जाएंगे। इनकी सोच यही सोच थी कि यहाँ से हिंदू लोग जितने थे डोडा डिस्ट्रिक्ट चुनाव वैली से सारे माइग्रेंट होकर जम्मू भाग जाएंगे और यहाँ पर हमारा राज होगा। और सर, मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूँ, उस दौर में हमारे जमीनों के हिस्से किए गए थे। यहाँ पर ऐसी सोचें फैली गई थी यहाँ पर कि वो हिस्सा मेरा रहेगा, ये हिस्सा आपका रहेगा। उसके बाद हमारे चमनलाल गुप्ता, दयाकृष्ण कोतवाल जी जब यहाँ पर आए, सेंटर से हमारे अडवाणी साहब जब बरशाला गांव में आए, उसके बाद हमारे यहाँ पर उन्हें एक वीडीसी का गठन किया। जब वीडीसी का गठन किया, उसके बाद हमारे पूरे चुनाव वैली में वीडीसी को तैनात कर दिया। उसके बाद जब हम लोगों को वीडीसी मिली, हमने जब वीडीसी पकड़ी, हमें ऐसे मैसेज आते थे गांव को कि आपको ये वीडीसी को आप क्लोज कर दीजिए, नहीं तो वरना आपको भी वही हाल होगा। तब भी हमारे लोगों ने एक जज्बा दिखाया अपने आप को कि हमने वो वीडीसी पकड़ी। उसी की देन, उन 15 बंधुओं की देन से हम आज जिंदा यहाँ पर है। और उनकी वजह से चुनाव वैली, डिस्ट्रिक्ट डोडा, किश्तवाड़, रामबन, हर किसी को नौकरी मिली है। एसपीओ जो लगे हैं वो भी उनकी देन है, जो वीडीसी है वो भी उनकी देन है, जो मुलाजमतें हमें वो भी उनकी देन है। उन 15 लोगों की शहीद के बाद हमारे चुनाव वैली में सबको रोजगार मिला है। और मैं अपने जम्मू डिवीजन को ये कहना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से कम यहाँ पर हमारे सेंटर के मिनिस्टर इस बार यहाँ पर दौरा करने के लिए आने चाहिए, क्योंकि सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पे हमारे 45 मंत्री का दौरा होने वाला है। और मैं अपने गृह मंत्री से भी ये कहना चाहता हूँ, कम सेंटर के मंत्री हमारे यहाँ बरशाला में आने चाहिए, क्योंकि 96 के बाद, अडवाणी साहब के बाद हमारे बरशाला गाँव में कोई केंद्रीय मंत्री यहाँ पर नहीं आया। जहां किलिंगे हुई है, मैं अपनी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि उन गांव में कम से कम स्पेशल भर्ती की जाए, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो चुकी है और हर गांव के कम से कम 50-50 लड़कों को रोजगार मिलना चाहिए। सर देखिए, दुख तो बहुत ज़्यादा होता है। अभी उस टाइम की जो बात है 1996 की, उस टाइम में महज 5 साल की उम्र थी मेरी, लेकिन यादें बहुत कड़वी हैं, बहुत दुख होता है। अपनी आँखों से कुछ हादसे देखे हैं उस टाइम। तो मैं अगर अपने घर से ही स्टार्ट करूं तो मेरे ताऊ जी भी उसमें इन्वॉल्व थे।
उनकी भी शहीदत हुई है यहाँ पे। और मेरे घर के साथ ही मेरे पड़ोसी हैं, उनकी वहाँ पे वो एक मज़दूर इंसान थे, वो दिन को काम करके आए हुए थे और शाम के टाइम जब वो वहाँ पे आए तो उनको फोर्स किया गया, भाई आप हमारे साथ मीटिंग के लिए चलो। और जो लोग आए हुए थे वो आर्मी के ड्रेस में थे, तो उन्होंने कहा भाई मैं थका हुआ हूँ तो मैं नहीं आऊँगा अभी। तो उन्होंने उनके साथ कुछ फोर्स किया, ज़्यादती की, तो उन्होंने कहा मैं नहीं आऊँगा, तो उनके बीच में धक्का मुक्की हो गई। तो उन्होंने एक टेररिस्ट ने वहाँ पे फायर खोल दिया और उनको मार दिया उधरी ऑन स्पॉट। तो मैंने वो आवाज़ सुनी तो मैंने अपनी मदर को बोला घर में जाके कि मैंने कहा इधर बाहर कुछ हो रहा है, लड़ाई हो रही है। तो उन्होंने एकदम से समझ लिया कि यहाँ पे कोई आतंकवादी आए हैं, तो उन्होंने मुझे अंदर छुपा लिया। उसके बाद जब बाद में सुना, हमने घर में बात लगती थी, तो उन लोगों ने तब तक जो टेररिस्ट थे उन्होंने गांव में से कम 16 आदमियों को इकट्ठा कर लिया था मंदिर के पास, करीब करीब 16-17 इंसान। तो जब वो एक किलिंग हुई गांव के बीच में ही, उस एक किलिंग होने की वजह से बाकी जो लोग थे उनको अवेयर हो गया, पता चल गया कि ये आर्मी वाले नहीं हैं, ये टेररिस्ट हैं। तो उस एक इंसान की शहीद होने की वजह से बाकी लोगों को पता चल गया। तब तक किसी को कंफर्म नहीं था कि ये आर्मी वाले हैं या टेररिस्ट हैं, क्योंकि उनको यूनिफॉर्म लगी हुई थी आर्मी की। तो मंदिर के पास जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें भी डर का माहौल पैदा हो गया कि ये तो टेररिस्ट हैं, हमने तो आर्मी वाले, इन्होंने तो हमें बोला था मीटिंग के लिए आना है। तो मंदिर के साथ में ही मेरे ताऊ जी का घर है, वो छुट्टी से आए हुए थे, J&K पुलिस में वो ASI की जॉब कर रहे थे, वो ASI की पोस्ट पे थे। तो उनकी ड्यूटी तब पाडर मचेल में थी। तो जब उन्होंने हलचल देखी कि मंदिर के पास भाई कुछ हलचल हो रही है, कुछ लोग चीख रहे चिल्ला रहे हैं, तो वो एकदम से बाहर निकले। वो सोने की तैयारी में थे और एकदम से कमरे से बाहर निकले। तो बाहर जैसे ही अपने घर के 10 कदम बाहर निकले देखने के लिए मंदिर के पास क्या हो रहा है, तो वहां से ही वो जो टेररिस्ट थे उन्होंने उनको भी उठा लिया, अपने साथ ले आए। तो जब उन्होंने मंदिर के सामने लोगों को इकट्ठा कर लिया, वो समझ गए कि हमने यहाँ पे फायर खोला तो अब बाकी लोगों को पता चल जाएगा। तो उन्होंने वहां से भागने की कोशिश की, टेररिस्ट ने उन लोगों को बंदूक के डर से वहां से इकट्ठा करके यहाँ पे ले आए इस स्पॉट पे। अब जब यहाँ पे ले आ रहे थे, रास्ते में कुछ लोग इधर उधर भाग गए, तो जो बचे 15 लोग जो बचे उनमें से उनको यहाँ पे लेके आए और बड़ी बुरे तरीके से, बहुत ब्रिटिश तरीके से उनकी हत्या कर दी। फायरिंग की आवाज़ जो गांव के अंदर बराबर सुनाई देती थी। जी बिल्कुल, जो पहला फायर खोला गया था गांव में वो बिल्कुल हमारे घर के साथ में ही था। तो उसके बाद से सभी लोगों को पता चल गया कि यहाँ पे ये टेररिस्ट आए हुए हैं। तो उन्होंने उसके बाद जो लोग इकट्ठे कर लिए थे मंदिर के पास, वो भागने की कोशिश की उन्होंने। तो जब फायरिंग यहाँ पर की गई थी उन लोगों के ऊपर, तो कितने समय के बाद लोग वहाँ से आए थे? उनकी जो डेड बॉडीज थी, जो बलिदान लोग यहाँ पर हुए थे, उनको उठाने के लिए उसी दिन आए थे या दूसरे दिन आए? सर ये करीब करीब रात को 12-1 बजे उन्होंने पहले स्कूल जलाया, जो हमारा हाई स्कूल, एकमात्र हाई स्कूल हमारे यहाँ पे ठाठरी और बरशाला के बीच में था, जबकि ठाठरी के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते थे। उन्होंने सबसे पहले स्कूल को जलाया। स्कूल को जलाने के बाद वो यहाँ पे आए कोई 10-1 बजे शायद, तो उन्होंने उन लोगों की हत्या की। अब खौफ इतना था, डर इतना था कि रात को 12-1 बजे हमने गोलियों की आवाज़ ही सुनते रहे हम। कोई हमारे पास हेल्प नहीं आई, कोई आसपास की कोई फोर्सेस उस टाइम आए नहीं यहाँ पे। तो 12-1 बजे तक तो बिल्कुल डर का माहौल था। जब 12-1 बजे के बाद उन्होंने हत्या कर दी और वो टेररिस्ट यहाँ से भाग गए, तो सुबह 4 बजे 5 बजे लोग हमारे गांव से यहाँ पे आए और उन्होंने देखा तो यहाँ से बिल्कुल खून से लथपथ था, ये भूमि बिल्कुल भरी हुई थी खून से। तो किट्ठे जो 15 लोगों को जो एक ही जगह पर जो जलाया गया, उनका क्रियाक्रम जो किया गया, जी काफ़ी दुखद था। सबसे पहले तो यहाँ पे जब लोग आए उन्होंने देखा कि सभी लोग जितने भी यहाँ पे शहीद हुए, किसी की डेड बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई थी, बहुत बुरी हालत में थे लोग, वो उनकी जो डेड बॉडी थी बहुत बुरी हालत में थी। तो काफ़ी एक इंसान को उन्होंने कम से कम 10-10, 15-15 गोलियां मारी थी, कुछों के अंग कटे हुए थे। तो देख के ही काफ़ी दुख लगता था, काफ़ी इंसान टूट चुके थे जो लोग यहाँ पे आए थे। तो उन्होंने जब देखा तो उनको सभी डेड बॉडीज़ को मंदिर के पास लाया गया इकट्ठा करके, और उसके बाद क्रियाक्रम जब उनको किया गया, वो हमारे गांव के नीचे ही शांति घाट है वहाँ पे लिया गया और एक ही उन्होंने वो चिता बनाई और उस पे ही एक ही चिता पे सभी डेड बॉडीज़ को वहाँ पे अंतिम संस्कार किया गया। धन्यवाद। तो ये उन बलिदानियों के फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं आपको पीछे दिखाने की कोशिश करूँगा। ये
वही बलिदानियों का जो गांव है बरशाला, ये गांव है बिल्कुल ठाठरी के ये पास में पड़ता है। और उन्हीं बलिदानियों की जो फैमिलीज यहाँ पर जो मौजूद हैं, जिन्होंने पूरा विस्तार से बताया कि किस प्रकार से ये दुर्घटना हुई थी और रात को लोगों को गांव से निकाला गया था और यहाँ पर इसी जगह पर जो उनकी हत्या की गई थी और देश के लिए उन्होंने जो अपनी शहादत दी थी। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। ये सर जो ये कांड हुआ था उन्हीं की यादगार में ये यहाँ पे मंदिर बनाया गया था और यहाँ पे टैंकी भी थी पानी के लिए बनाई गई और रोड की आने की वजह से जो है डिपार्टमेंट ने उसको डिसमेंटल कर दिया है। ये पार्क भी उनकी वजह से बनाई गई है, उनकी याद में बनाई गई है पार्क भी।